पुलाव तो आपने बहुत तरह के खाए हुए होंगे। क्या आपने इस तरह का चटखारेदार मसालेदार पुलाव भी कभी बनाया है जिसका एक एक दाना मसाले से भरपूर है और जायके से भरा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव और ये ऐसा पुलाव है जो बनाने में बेहद आसान है और यकीन करें इसका एक एक दाना जो है जायके से भरा हुआ है। मसालेदार चटखारेदार से ये पुलाव जो है किस तरह से बनता है, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है बड़ा बर्तन लेना है। पुलाव बनाने के लिए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल किया करें क्योंकि उसमें पुलाव का एक एक दाना खिला खिला बनता है। अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल या घी, जो आपकी चॉइस है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक बड़े साइज का प्याज लेके उसको इस तरह से हमने मोटा मोटा स्लाइस की शक्ल में काट लिया है, तो वो यहाँ पे डाल दिया है। अब प्याज को ऑयल के अंदर हमने यहाँ पे जो है गोल्डन ब्राउन करना है। जितना पुलाव का कलर आप लोग चाहते हैं तो आपने प्याज को यहाँ पे इतना ही ब्राउन करना है। साथ इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, 1 चाय का चम्मच साबित जीरा है, 4 से 5 लौंग है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 2 से 3 तेज़पात हैं। ये सारे खड़े मसाले जो हैं ऑयल में शामिल करते हैं और अब यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। अच्छा, हमेशा पुलाव में जब भी खड़े मसाले जो है इस तरह से ऑयल के अंदर इनको हम भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, तो इनका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा निखर के आता है। प्याज जो है अच्छी तरह से जो है सुनहरी हो चुकी है, तो इसमें शामिल करेंगे मटन जो है वज़न में 500 ग्राम से ज़्यादा ही है। ऑलमोस्ट जो है हम चावल भी 500 ग्राम ही बना रहे हैं। मैं यहाँ पे गोश्त और चावल की क्वांटिटी सेम रख रही हूँ। आप लोग चाहें तो चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने गोश्त को जो है सुनहरा करना है, इसको गोल्डन सा करना है और 1 से 2 मिनट हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद जो है इसका कलर यहाँ पे इस तरह से गोल्डन सा हो चुका है, तो इसमें अब शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 खाने का चम्मच है। अब इस पेस्ट को भी हमने जो है गोश्त के साथ यहाँ पे अच्छे से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। अच्छा, लहसुन की मखसूस स्मेल होती है और उसको जब तक बहुत ज़्यादा ना भुना जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, तो इसीलिए 1 से 2 मिनट हम यहाँ पे इसकी भुनाई लाजमी करेंगे। मसालों में शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक आधा टेबल स्पून। अच्छा, नमक जो है हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, हम इसको बाद में चख लेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने अभी आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है। और साथ इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अच्छा, अब जाहिर है बहुत मसालेदार सा, चटखारेदार सा और चटपटा सा जो पुलाव है हम बनाने वाले हैं, इसलिए मसाले सारे ही यहाँ पे मैंने डाले हैं और क्वांटिटी जो है सबकी आप जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, मसालों में जो क्वांटिटी है चीज़ों की, तो वो फिर आपने खुद ही ध्यान ये रखना है कि नमक जो है और मिर्च का इस्तेमाल जो है अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी मसाले एज इट इज़ ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो गोश्त है इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे दही जो कि है आधा कप। दही शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच जो है बिल्कुल लो पे करनी है ताकि दही फटे नहीं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है, फिर दोबारा से चूल्हे की आंच को हमने ज़्यादा करना है। दही को तब तक हमने भून लेना है गोश्त के साथ जब तक कि ऑयल सारा जो है अलग नहीं हो जाता। अब हमने दही के साथ भी गोश्त की अच्छे से भुनाई की है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज के टमाटर लेके उनको इस तरह से स्लाइस में काटे, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिए। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं बारीक सी काट के, वो भी डाल दिए। अब यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी काफ़ी नरम हो जाएंगे इतने टाइम में। 2 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। टमाटर काफ़ी हद तक जो है नरम हो गए हैं और ये मसाला जो है इतना अच्छा भुन चुका है कि इसकी खुशबू जो है पूरे किचन में फैली हुई है। और यकीन करिए ये पुलाव इतना मज़े का बनता है, जब आप एक बार इसको घर में बनाएंगे आपकी कोशिश होगी हमेशा इसी तरह से ही बनाया जाए। गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो बस अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करना जो है वो आपने इस लिहाज से करना है कि अब मेरे पास यहाँ पे 3 कप चावल हैं, तो पानी जो है मैं 5 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। ये चावल जो है बासमती चावल है, आधा घंटा पहले इनको भिगो के रख दिया था। लेकिन अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करते हैं फिर पानी की जो क्वांटिटी है फिर आपने उसको डबल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं।
कवर करके अभी हम इसको पकाएंगे 35 से 40 मिनट के लिए, या जब तक कि मटन अच्छे से नरम नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, मटन है, प्रेशर कुकर के बगैर इसको पका रहे हैं। प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो फिर 8 से 10 मिनट लगेंगे, मटन अच्छे से नरम हो जाएगा। लेकिन यही काम हम पतीले में बना रहे हैं, क्योंकि एक साथ ही इसको स्लो कुक करेंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो 35 मिनट 40 मिनट इसको मीडियम लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 35-40 मिनट गुजर गए हैं और यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपने ये देखना है कि गोश्त अच्छे से पका हुआ है, गला हुआ है कि नहीं है, तो वो पहले आप चेक कर लें। लेकिन बहुत अच्छे से ये नरम हो गया है, गोश्त यहाँ पे अच्छे से पका हुआ है और यहाँ पे पानी भी 4 कप जितना बचा हुआ है। हमने यही देखना है, क्योंकि 3 कप चावल है तो 4 कप पानी हमें ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है पानी ज़्यादा खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, तो इसमें मज़ीद 1 कप जितना पानी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल जो है बासमती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और इनको आधा घंटा पहले हमने धो के अच्छे से भिगो के रखा था। हल्का सा यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब दोबारा से इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक कि पानी सारा खुश्क नहीं हो जाता और चावल भी फूल नहीं जाते। अच्छा, ये काम जो है आप 3 मिनट 2.5 मिनट इसको ढक्कन देने दें और उसके बाद आप इसका ढक्कन हटा के लास्ट में चेक करें। ये ना हो कि बिल्कुल चावल नीचे से जल जाए। कवर हटाते हैं और ये चेक करें, चावल काफ़ी फूल गए हैं और पानी भी ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे बेहतरीन कमाल किस्म के चावल जो है ये आपके सामने हमारे जो है दम के लिए तैयार है। अच्छा, चावलों को दम पर लगाने के लिए जो है हमने पानी सारा खुश्क करना है। जब इस तरह से लगी, जो ऊपर वाली लेयर है, जो टॉप वाली लेयर है, पानी उस पर नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब चम्मच इस तरह से साइडों से चलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बॉटम पे पानी होना चाहिए। फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के लिए 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। मजीद 10 मिनट जो है चूल्हा बंद करके इसको हम दम पर देंगे। तो टोटल जो टाइम होगा वो 20 मिनट का होगा। 10 मिनट लो फ्लेम के साथ और 10 मिनट जो है बिल्कुल चूल्हा बंद करके। 20 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं। जैसे ही कवर हटाते हैं तो इतनी अच्छी सी इसकी खुशबू जो है वो पूरी किचन में फैली है और हमारा ये खुशबूदार, मसालेदार, इंतहाई चटखारेदार जो ये पुलाव है ये बनकर तैयार है। और जैसे ही मैं मिक्स करती हूँ तो आप इसको चेक करें, चावल का एक एक दाना खिला खिला है, जायके से भरपूर है। इसका जो आउटपुट है, जो इसकी फाइनल लुक है, उसको देख के ही आप जो है आइडिया कर चुके होंगे कि पुलाव बहुत मज़े का बना है। गर्मा गर्म इस पुलाव को हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं। और जैसे ही मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, ये आप चेक करें, एक एक दाना खिला खिला है, गोश्त अच्छे से टेंडर है, जूसी है और चावल जो है बहुत ही मज़े का बना है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमें भी बताना है कि आपका ये पुलाव जो है किस तरह से बना है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।